मलेरिया नामी बीमारी क्या है, आइए आगाज़ से अंजाम तक देखते हैं। यह खुलवी जरसूमा इंसानी खून में शामिल होकर मलेरिया बीमारी पैदा करता है। ये यखुलवी जरसूमा प्रोटोजुआ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जो एक मखसूस मादा मच्छर इंसान को काटता है, उसी के लौब दहन से इंसानी खून में दाखिल हो जाता है। जब ये जरसूमा जो प्रोटोजुआ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है मादा मुतासर मच्छर इंसानी जिस्म में जाता है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम इंसान के जिगर पर हमला करता है और खून में टूट फूट शुरू हो जाती है। मलेरिया एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में होता है। अफ्रीका में 90% फौत होने वाले बच्चों में मलेरिया ही की वजह से बच्चे फौत होते हैं और दुनिया भर में 5 साल उम्र तक मरने वाले बच्चों से 1/3 मलेरिया की वजह से मर जाते हैं। इतनी बड़ी मिकदार में या तादाद में बच्चों की वफ़ात जो मलेरिया से होती है, उसकी वजूहात का जायज़ा लेते हैं कि मलेरिया के फैलने की वजूह क्या हैं। साकिन या ठहरे हुए पानी के जोहर और तालाब। मलेरिया की वजूहात में साकिन पानी, गंदगी और मरतूबियत जो मच्छर की पैदाइश को बढ़ाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैरियर मच्छर प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में काट कर जहर दाखिल कर देता है और पहाड़ी इलाकों में मरतूबियत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर भी इस मच्छर की अफजाइश होती है। मलेरिया की अलामात क्या हैं? आम तौर पर मलेरिया का आगाज़ खांसी और ज़ुकाम की वजह से होता है, जिसकी वजह से मलेरिया का कबल अज़ वक्त पता चलाना मुश्किल होता है और इलाज करने में डॉक्टर्स को दिक्कत होती है। शदीद बुखार चढ़ जाता है और ये शदीद बुखार सर्दी के बुखार में तब्दील हो जाता है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सर्दी बहुत लगती है और कपाहट तारी हो जाती है। मलेरिया बुखार होने से मतली और कै की अलामात भी पैदा हो सकती हैं। अगर मलेरिया का मुनासिब इलाज ना किया जाए तो कमी खून यानी खून की किल्लत भी पैदा हो सकती है। जिस्म में खून की किल्लत बहुत सारी पेचीदगियों को जन्म देती है। इन पेचीदगियों में खून जारी होने की पेचीदगी भी शामिल है। जिस्म के मुख्तलिफ मखारिजी मुँह और मक़द से खून जारी हो सकता है और फिर बिल आखिर शिद्दत बीमारी से बेहोशी भी मरीज़ पर तारी हो सकती है। सांस की तंगी भी मलेरिया में हो सकती है और ये मलेरिया के ख़तरनाक हमले को ज़ाहिर करती है और बच्चे मलेरिया का शिकार ज़्यादा होते हैं। बुज़ुर्गों पर मलेरिया का हमला जानलेवा साबित हो सकता है। बुज़ुर्गों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, इसलिए अगर बुज़ुर्गों को मलेरिया हो तो उसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए और तवज्जो से इलाज की ज़रूरत होती है। बच्चों में मलेरिया का कैसे पता चलेगा? अगर बच्चे सांस लेते हुए मुश्किल महसूस करता है और उसको सांस के प्रॉब्लम है
या बच्चा कै कर देता है या बच्चे की गर्दन अकड़ जाती है या बच्चा फीडिंग नहीं लेता, तो फिर ये मलेरिया की अलामत हो सकती है। मलेरिया के बचाव के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और इसमें सबसे बड़ा हर वो अमल है जो मच्छर की पैदाइश को कम करे, जैसे कि साकिन पानी और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नेट और मच्छरदानियाँ जो मलेरिया से बचाती हैं। ये मच्छर की पैदाइश या मच्छर के साथ इंसानी राब्ते को ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से मादा मच्छर अपना जहर इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं कर सकता। मुख्तलिफ़ किस्म के रेपेलेंट कीमियाई ये भी मलेरिया मच्छर की हिफाजत उससे करते हैं और मच्छरदानी का इस्तेमाल भी। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि गंदगी, कूड़ा करकट और बारिश का पानी साथ मिलकर मच्छरों की अफजाइश करता है और मच्छरदानी एक महफूज और मरम्मत शुदा जिसमें कोई सुराख ना हो वो मच्छरदानी, उसका इस्तेमाल मच्छरों से बरह रास्त राब्ते में मदद करता है। और इसी तरह से कीमियाई अज्जा जो मच्छर को मारते हैं उनका स्प्रे भी मच्छरों से बचाता है। आइए जायज़ा लेते हैं कि मलेरिया का इलाज कैसे किया जाता है। मलेरिया के लिए करीबी तिब्बी इमदादी मरकज़ जाना ज़रूरी होता है। करीबी इमदादी मरकज़ में माहिर डॉक्टर अद्वियात समेत, जिसमें कतरे, एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की बामुताबिक मर्ज़ पैरासीटामोल मरीज़ को दी जाती है। एलोपैथी अद्विया में डॉक्टर हजरात क्लोरोक्वीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देसी इलाज में दारचीनी का कहवा या सफ़ूफ ज़्यादा हुक्मा हजरात देते हैं। होम्योपैथिक मुआलिज चाइना दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ज़ के इलाज माहिर डॉक्टर या तबीब के ज़ेरे निगरानी करवाएं ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके।